बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। शाजिया सुल्तान साहिबा ने कमेंट करके कहा कि मतीन भाई, आप हर दफ़ा क्यों सफाई देते हो किसी को कि किसी के कहने पर आप ये कह रहे हैं वल्लाहु खैरुल माकिरीन, हक़ से कहा करें। शाजिया, ये मैं सफाई नहीं देता। ये जिन्होंने बहुत मोहब्बत के साथ हुक्म दिया है, मैं उनकी मोहब्बत जो है उसका कर्ज लौटाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं वैसे भी सफाई वगैरह ज़्यादा देने में यकीन नहीं रखता। जहाँ गलती हो वहाँ दी जा सकती है। बहरहाल, आपसे दरख्वास्त यह है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस खाकसार को, इस नाचीज़ को, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो आपको मुनासिब ना लगे कमेंट करके बताइए। जैसे अभी मैंने ये शाजिया साहिबा का कमेंट पढ़ा, मैं रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। दूसरा, अलग न्यूज़ को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। और अब इस वीडियो के मौज़ूआत की तरफ बढ़ें। उससे पहले याद रखिएगा कि मैंने आज सुबह वीडियो में आपको दो बातें बताई थी कि मेरे सोर्स का ये कहना है कि बल्ले का निशान मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और मैंने साथ में क्या कहा था, आप सुबह की वीडियो जाकर देख लें। यानी जो मैंने आज सुबह वीडियो कोई 7 बजे के करीब आपके लिए पब्लिश की थी, उसको जाके देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने उस वीडियो में ये कहा कि मैं उस सोर्स से भी कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि ये हो जाएगा, मैं ये बता दूंगा कि सोर्सेज ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। और वही हुआ। उस वीडियो को जाके देख लीजिए कि ये इसी तरह से हुआ है। दूसरा, एक और चीज़ आप देखिए कि मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको इस महीने की दिसंबर की 8 तारीख को बताया था नवाज शरीफ को अंदर खाते बता दिया गया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। नवाज शरीफ को अंदर खाते बता दिया गया है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक पोस्ट कर दूंगा। लेकिन मैंने 8 दिसंबर को कहा था, बता दिया गया नवाज शरीफ को कि बल्ले का निशान नहीं होगा। तो अब बल्ले का निशान नहीं है। जो मैं सुबह बता रहा था, इसके और भी इशारे मिल रहे थे। बाद सीनियर सहाफ़ियों ने भी कहा था कि बल्ले का निशान रहेगा। इसके बाद हमें यह पता चल रहा था उस इंटरव्यू से जो मंसूर अली खान ने किया, और ये इंटरव्यू था निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का, जो ये कह रहे थे कि पीटीआई का कैंडिडेट होगा, उनके सपोर्टर अपने कैंडिडेट को, पीटीआई के कैंडिडेट को वोट डाल सकेंगे, ये कहा जा रहा था। तो बात यह कि ये डर हमेशा से मौजूद था ना कि बल्ले का निशान लाडला प्रो मैक्स मियां नवाज शरीफ, सुपर लाडला, उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। इमरान खान मुकाबले पर नहीं है, फिर भी सबसे बड़ी मुसीबत है। और जो लाडले को लेकर आए, उनके लिए बल्ले का निशान बहुत बड़ी मुसीबत है। इमरान खान जो है वो उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। लाडले को लाया गया था और फिर यह भी कहा गया कि आप तो कहते थे इसके आने से, नईम अशरफ भट्ट साहब ने बताया ना आपको, कि इसके आने से पंजाब में चेंज आ जाएगा। जो लोग उसका नाम ले रहे हैं इमरान खान का, वो उसका नाम लेना बंद कर देंगे और इसके आने से फर्क पड़ेगा। कक फर्क नहीं पड़ा। ये एक शख्सियत जो बहुत करीबी है उन्होंने बिरादर सगीर को बताया बिरादर कबीर के बारे में कि आप तो कहते हैं बिरादर कबीर आ जाएगा तो पंजाब में चेंज आ जाएगा, लेकिन बिरादर सगीर को बताया गया कि कक फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल उसी तरह का हाल है पंजाब का, और उसी तरह से न्याजी कर रहा है पंजाब, और न्याजी की मकबूलियत और ज़्यादा हो गई है। तो ये हमारे यहाँ की सिचुएशन थी। अब देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि जबर के इन तमाम हथकंडों से साबित क्या होता है। ये बिल्कुल याद रखिएगा कि साबित क्या होता है। पहले खबर देते थे बल्कि आपको, पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया, और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपके जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो हम कलअदम करार देते हैं। इकरामुल्लाह खान ने यह फैसला तहरीर किया है, और यह कहा गया है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने में नाकाम रही है। अब पहले मैं बताऊं कि इससे साबित क्या होता है, फिर आगे चलते हैं कि क्या होगा अब इसके बाद। देखिए, जबर के इन तमाम हथकंडों से साबित होता है, एक, जो इलेक्शन डे है ना, जिस रोज वोट पड़ेगा, उसको मुकम्मल मैनेज नहीं किया जा सकता। मैं आपको बार बार मिसाल देता हूं, मुजीब के दिनों में ना सोशल मीडिया था, ना मीडिया था, लोग थे, सिर्फ मैनेज नहीं किया जा सका। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का रास्ता रोकने की कोशिश की गई। सरकारी मीडिया था, प्राइवेट मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट का दौर नहीं था, मैनेज नहीं किया जा सका। 17 जुलाई 20 हलकों के इंतखाबात पंजाब में, और पूरी कोशिश की गई। इमरान खान साहब तकरीरें करते हुए क्या बता रहे थे, पूरी कोशिश की गई
तमाम जमातें एक तरफ थी, तमाम जमातें मिलकर इलेक्शन लड़े थे, लोटे उनके पास थे, उसके बाद तमाम जोर था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत लिया। तो इलेक्शन डे मुकम्मल मैनेज नहीं हो सकता, पहली हकीकत। दूसरी हकीकत, ये जो कागजात छीन के भाग रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, घरों में घुस के तोड़फोड़ कर रहे हैं, बल्ले का निशान वापस ले चुके। जान लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत हकीकी है। अगर ये हकीकी ना होती तो ये सब कुछ ना हो रहा होता। क्या नहीं जी, सोशल मीडिया का शोर है, नहीं जी ये लोग कल्ट हैं, ये फारिग हैं, इनकी कोई हकीकी मकबूलियत नहीं है। ये मकबूलियत हकीकी है, इसलिए यहां तक आए हैं। और तीसरी हकीकत, नवाज शरीफ की वापसी से खाक फर्क नहीं पड़ा। आ गया नवाज शरीफ, 21 अक्टूबर का जलसा कर लिया, सब कर लिया, इतना सा फर्क नहीं पड़ा नवाज शरीफ की वापसी से। और फिर साथ में एक और बात याद रखिएगा कि कानून को कानून नाफिज करने वालों ने, ये जो पंजाब में हो रहा है, खास तौर पे पंजाब में, और जो फिरदौस शमीम नकवी भी बता रहे हैं, उनके घर लोग आ गए, 3 गाड़ियां, 12 बंदे आके कहा कि आपके साथ ये हो जाएगा। कानून को कानून नाफिज करने वालों ने अपने जेर जामे में पहन रखा है। और अशफाक वड़ाइच, वो जो हामिद मीर से कह रहा था जबान संभाल के बात कर तू, तो वो जो अशफाक वड़ाइच है, वो आईजी इस्लामाबाद से ज्यादा ताकतवर है। उसकी नवाज शरीफ के साथ तस्वीर वगैरह आपने देखी ना, जो बताया जाता है कि नून लीग के कुछ लोगों का करीबी रिश्तेदार भी है। तो वो अशफाक वड़ाइच जो है, वो आईजी इस्लामाबाद से भी ज्यादा ताकतवर है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। अब आ जाइए, इस वीडियो में कुछ और चीजें आपके सामने रखते हैं, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प, देखिएगा इसको आखिर तक। हमें क्या पता चला कि सरदार मोहम्मद यूसुफ, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिख के बताया, अपनी जमात के लेटर हेड पर लिख के बताया कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट PMLN के हो गए। नंबर ऑफ वोट्स के आगे लिखा होता अनअपोज्ड। मरियम नवाज शरीफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हो गई, अनअपोज्ड। एहसन इकबाल चौधरी सेक्रेटरी जनरल बन गए, अनअपोज्ड। अताउल्लाह तारड़ डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल बन गए, अनअपोज्ड। मोहम्मद इसाक डार सेक्रेटरी फाइनेंस बन गए पार्टी के, अनअपोज्ड। मरियम औरंगजेब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पार्टी की, अनअपोज्ड। ये मुस्लिम लीग नून ने लिख के दिया था। ऐसे इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुस्लिम लीग नून ने करवाए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इसके बाद अब आपको एक चीज और याद रखनी चाहिए, ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ है। पाकिस्तान में ये पहला मौका है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान लिया है। इतना मकबूल है इमरान खान, इतनी बड़ी मुसीबत है कि पहली बार ये काम करना पड़ा है। इससे पहले हुआ था जनरल जिया के दौर में कि पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी से उनका इंतखाबी निशान था तलवार, वो ले लिया गया था। और अब यह हुआ है कि इमरान खान से बैट का इंतखाबी निशान ले लिया गया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो तैयार है पूरी तरह से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये ऐसे नहीं मानेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, आला अदालत से अपने हक में एक और फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेगी, इनके खिलाफ फैसला आएगा, तब इन लोगों की तसल्ली होगी, उसके बगैर ये लोग नहीं मानेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्या कर सकते हैं, ये अपील कर सकते हैं। अपील का हक इनके पास है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सेक्शन 215 इलेक्शन एक्ट का, उसके तहत फैसला दिया गया है। इसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपील कर सकती है। अपील कब की जाएगी? जुमे का दिन खत्म हो गया, हफ्ते का दिन है इसके बाद, उसके बाद इतवार का दिन, और उसके बाद है 25 दिसंबर बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश। तो उस रोज़ भी आम तातील है। और फिर उसके बाद मंगल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी सुप्रीम कोर्ट। हामिद मीर साहब ने जब ये ऐलान किया ना, तो मुझे 2 बातें याद आई। हामिद मीर साहब ने कहा कि अब मंगल को PTI वाले सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसके खिलाफ अपील करने। वैसे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, मीर साहब हाई कोर्ट जा सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। उसकी मैं एक और रीज़न आपको अभी देता हूँ कि हाई कोर्ट के हवाले से एक चीज़ क्यों हुई है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि हमारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे भी खुलती है। जब आप कह रहे हैं कि पीर को आम तातील है, तो हमारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे भी खुलती है। अभी हमने देखा चीफ साहब जो है वो बैठे थे, सजील सवाती जब उनके सामने थे, तो रात को 9 बजे भी हम लाइव थे सुप्रीम कोर्ट से, ये भी हुआ था। और एक और चीज़, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से
अखबार में इश्तिहार आया एक, तो अखबार में एक इश्तिहार भी देख चुके हम कि इलेक्शन एक्ट ये बताता है, 5 जज साहिबान का फैसला ये बताता है, कोई आना चाहता है तो आ जाए। हम तो ये भी देख चुके हैं। तो मीर साहब ऐसे नहीं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अब हाई कोर्ट जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली जाए पेशावर हाई कोर्ट, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, आमिर फारूक साहब हैं। खैर अब वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस जो है वो, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस है ना, ये इमरान खान का केस नहीं है। आमिर फारूक साहब की अदालत में जा सकता है, इसलिए पीटीआई वाले जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट जा सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट में आपने देखा था अमल वली को, जो ये कह रहे थे कि आप फेवरेटिज्म दिखा रहे हैं, आप चीफ जस्टिस नहीं रह सकेंगे, हम आपको रहने नहीं देंगे। आप जैसा कोई भी जज जब रिटायर हो जाता है तो उसके बाद वकीलों का ड्रेस पहन के अदालतों में आता है, हम आपको रहने नहीं देंगे, आप रह नहीं सकेंगे। आप इमरान खान के लिए काम कर रहे हैं। बंदा पूछे कि ये आप चीफ जस्टिस एक हाई कोर्ट के आला तरीन जज, उनको धमकियां दे रहे हो इतनी संगीन। वो इमरान खान ने जज साहिबा जेबा कहा था, तो उसके बाद क्या हुआ था? 2 तरह की कार्रवाई हुई थी, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई थी और एक एफआईआर हो गई थी, वहां पर भी चल रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने माफी कबूल की इमरान खान की, और इमरान खान से बार बार मौका देके ठीक करवा के माफी कबूल की। और क्या हुआ एफआईआर के बाद? अब तक केस चल रहा है। इमरान खान साहब जाके खुद माफी मांग के आ गए थे, केस चल रहा है अब तक। और ये साहब ये बैठ गए चीफ जस्टिस को धमकियां दे रहे। मतलब बंदा पूछे, 37 साल आपकी उम्र है, सियासी तजुर्बा आपका इतना सा है, आपके खानदान का इतना बड़ा नाम है, सबको एक साथ डुबोना है। लेकिन नहीं, जज साहब को धमकियां दे रहे थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 10 जनवरी तक का वक्त है, उसके बाद फिर ये मामला आगे बढ़ता है। 10 जनवरी से पहले पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैसला करना होगा। सुप्रीम कोर्ट इसमें या पेशावर हाईकोर्ट अगर ये जाते हैं 1 से 2 दिन में फैसला कर देती है, और अगर फैसला खिलाफ आ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इलेक्शन लड़ेंगे आज़ाद। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आएगा तो बल्ले पे इंतखाब लड़ेंगे। आज़ाद लड़ने में एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम, वो ये है कि फिर ये जो मखसूस नशिस्तें ना, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें, क्योंकि अगर पार्टी नहीं होगी और आप आज़ाद इलेक्शन लड़े होंगे तो फिर उसके तहत वो जो मखसूस नशिस्तें हैं उनसे आप महरूम हो जाएंगे। बहुत बड़ी तादाद होती है, 70+ सीटें कौमी असम्बली में, और फिर इसी तरह से जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उनमें। तो अब आप याद रखिएगा कि मैंने आपको दिसंबर की 8 तारीख को बताया था कि नवाज शरीफ को अंदर खाते बता दिया गया है। इन लोगों का जितना दम निकल रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान में देखकर, वो अब हमारे सामने हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खौफजदा ये लोग अब इस तरह से मुकाबला करना चाहते हैं। और इस तरह से मुकाबला करके अगर इन लोगों को लगता है कि जीत सकते हैं तो ठीक है, जीत के देख लें। इस तरह से मियां नवाज शरीफ को इंतखाब जिताकर, बगैर मुकाबले का इंतखाब जिताकर वजीर आजम बनाना है अगर, तो उससे बेहतर यह है कि अनाउंस कर दिया जाए कि मियां नवाज शरीफ वजीर आजम, बल्कि इनके नाम के साथ ही वजीर आजम लिख दिया जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।